तो गुरुजी सबसे पहले ये बताइए कि धर्म क्या है और खासकर सनातन धर्म जो है इसका एक मूल धार्मिक ग्रंथ क्या है? क्योंकि बाइबल हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए कुरान देखते हैं, लेकिन हमारे युवा जब ये सर्च करने चलते हैं कि हम धर्म का ज्ञान कहाँ से लें, तो एक किसी मूल ग्रंथ की बात नहीं आती। उनको आप किस तरह से मार्गदर्शन देंगे और धर्म क्या है, हमारी जिंदगी में धर्म का कितना महत्व है, ये बताइए। देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप किसी से समता करते हैं, जब आप किसी के परस्परता में किसी को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें इसलिए कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सारे धर्म बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत सामान्य हैं। उनके परोक्ष में, उनके सामने जो परस्पर सामने खड़ा है वो बहुत विशाल धर्म है। एक वो है जिसके पास अभाव के कारण सिर्फ सब्जी रोटी ही है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ और आप खा सकते हैं। यहाँ अतिशय प्रभाव है, यहाँ आप इतने संपन्न हैं, इतने रिच हैं, इतना कुछ है आपके पास पढ़ने को, जानने को, समझने को और करने को, कि यहाँ किसी एक चीज पर अगर आप ये कहें कि कोई एक कौन सी चीज है जिसको हम पढ़कर सर्वस्व जान सकते हैं, तो यहाँ तो हर एक चीज में इतना कुछ समाहित है। और एक चीज और एक ग्रंथ का कौन बात करे, एक श्लोक केवल जीवन में अगर उतर जाए, एक रामायण की चौपाई भी अगर जीवन में उतर जाए, तो आप बाकी सारे धर्मों से कहीं श्रेष्ठ हो जाओगे। तो यहाँ किसी एक ग्रंथ की बात नहीं, यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं और न जाने कितने ग्रंथ हैं। मतलब इसमें 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, फिर 84 लाख उपग्रंथ लिखे गए, फिर 84 लाख उपांक ग्रंथ लिखे गए। तो ऐसे करके यहाँ ग्रंथों की संख्या इतनी परस्पर विशाल है, जहां हम लोगों ने केवल 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र ही जाने। इसके अलावा और बहुत कुछ है। वेद के फिर वेदांग है, फिर उनके ब्राह्मण हैं, फिर उनके वर्ण हैं, फिर उनके पर्व हैं। तो ये करते करते एक ही ग्रंथ के हमारे पास 27 से 2800 पान है, मतलब सीढ़ियां हैं। तो यहाँ एक अगर कुछ आप कहते हो तो वो आपकी अपनी इच्छाओं पर, जब 56 भोग सामने रखा हो, तो देने वाले से कोई पूछे कि कौन सा इसमें व्यंजन सर्वोपरि है, कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका एक से सारा आनंद आ सकता है, फिर वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। आप मीठा खाते हो, आप तीखा खाते हो, आप कसैला खाते हो, आप खट्टा खाते हो, आप फीका खाते हो, आपके तमाम तरीके के स्वाद पर काम किया गया है। ये इतना रिच धर्म है, इतना समृद्ध धर्म है, इतना 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 अपने आप में परिपूर्ण धर्म है, जहां सब है। यहाँ निराकार है, यहाँ साकार है, यहाँ परस्पर वो हर प्रकार की व्यवस्था है। आप पद्य में, गद्य में, संगीत में अथवा छंद में, जिस भी आधार पर आप भक्ति को समझना चाहते हैं, वो सारे अरेंजमेंट्स हैं। तो ये आपके पास पर पूरा कंप्लीट बाजार है। ये अब इतना बड़ा मॉल है जहां पर आप अपनी स्वेच्छा से चुनाव कर सकते हैं। आप सामान्य भाषा के जानकार हैं, आपको बहुत गहरे उतरना नहीं है। सामान्यतः आप रामायण को अंगसार करिए, आप उसे स्वीकार कीजिए। एक एक पंक्ति में संपूर्ण ज्ञान बिखरा पड़ा है। लोग कुछ मांगने जाते हैं भगवान से, ये दे दो, वो दे दो। रामायण कहती है, एक ही लाइन है रामायण की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ही लाइन में आपका सर्वस्व उसी में छुपा हुआ है। जय विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे लायक हो, जिसके लायक मैं हूं, मुझे वही देना और मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा बनाए रखना। यहाँ बहुत है। तो वो एक कह पाना थोड़ा मुश्किल है और ये नाइंसाफी हो जाएगी सनातन के लिए।